गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो गया है, जिसे हम बसंती महीना भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है। तो हर साल बसंत के आने की सूचना देने वाला ये शुभ त्यौहार है। इस दिन यानी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करते हैं। सरस्वती माता संगीत, कला, ज्ञान, शिक्षा की देवी हैं। इस साल 2024 में 14 फरवरी को यह त्यौहार मनाया जाएगा। तो मैंने सोचा इस त्यौहार के बारे में मुझे जितनी जानकारी है आप सभी से शेयर करूं। मतलब बसंत पंचमी कब है, क्या महत्व है, पूजा के तरीके, बसंत पंचमी का मुहूर्त, समय, किस्से, कहानी क्या है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। विद्यार्थी इस दिन विशेष तौर से सरस्वती माता की पूजा करते हैं। इस साल 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पूजा करने का समय है। पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी 2024 से हो जाएगी और समाप्ति इसकी 14 फरवरी 12:22 तक ही रहेगी। आपको बता दूं कि अलग अलग शहर में इसके अलग अलग टाइम होते हैं, 10-15 मिनट का फ़र्क हो सकता है। जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, भारतवर्ष में बसंत पंचमी मनाना शुरू हो जाता है। खेतों में सरसों पीले फूलों के साथ लहलाने लगते हैं, बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं रंग बिरंगी। इस दिन सरस्वती माता की लोग पूजा करते हैं। सरस्वती माता ब्रह्मांड ज्ञान की प्रतीक हैं। विद्यार्थी और सभी स्त्री पुरुष इस दिन पूजा भी करते हैं, अच्छे ज्ञान, विद्या, बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सरस्वती माता की पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले घर की सफाई कर लीजिए, आप स्नान कर लीजिए और लकड़ी का एक पाटा ले लीजिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद सरस्वती माता की मूर्ति या फोटो लकड़ी की चौकी पर रख लीजिए और उन्हें पीले वस्त्र पहना दीजिए। चौकी और उसके आसपास की जगह को फूलों और रंगोली से सजा दीजिए। विद्यार्थी अपनी किताबें भी सरस्वती माता जी के सामने रख देते हैं उनकी पूजा करने के लिए। इसके बाद तेल का दीपक जलाकर सरस्वती माता की दाहिने तरफ रखें। फिर सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद में सरस्वती माता को बुलाने के लिए आह्वान करें। मूर्ति पर और सब जगह गंगा जल छिड़कें। हल्दी, चंदन, सिंदूर, फूल चढ़ाएं और टीका रोरी करें। उसके बाद देवी सरस्वती को घी, शहद, दही, गाय के दूध, गुड़ को मिलाकर चरणामृत बनाकर चढ़ाएं। एक थाली में पान के पत्ते, नारियल, मेवे, हल्दी, केला लेकर साथ में सफेद और पीले फूल भी लेकर देवी सरस्वती को चढ़ाएं। शिक्षा की देवी सरस्वती देवी से अच्छी बुद्धि, अच्छी विद्या के लिए प्रार्थना करें। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पतंग उड़ाते हैं, खाना भी पीले रंग का बनाते हैं, जैसे मीठे केसर वाले चावल, हलवा, बूंदी का लड्डू। ये सब देवी मैया को बहुत पसंद आते हैं। ओम सरस्वती नमः का जाप करते हुए पूजा करते हैं, भजन गाते हैं। एक आश्चर्य की बात और बता दूं, माना जाता है कि सरस्वती माता व्यक्ति की जुबान पर बैठती हैं तो उस समय बोली गई बात सच हो जाती है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, वाणी में शब्दों में कटुता नहीं होनी चाहिए, हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी बोली खुद के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान करा सकती है। मनुष्य की जुबान पर देवी सरस्वती सुबह 3 से 4 बजे के बीच जरूर बैठती हैं। सरस्वती माता के जन्म के विषय में कहा जाता है कि सरस्वती माता का जन्म माघ शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी सहचरी बनाया था। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया था, उसमें से एक युवा लड़की निकली थी जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और खूबसूरत गहनों से सजी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
हाथ में बीड़ा लिए हुए थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पत्नी के रूप में पहचान दिया। वो दिव्य ज्ञान से संपन्न थी। उनका नाम सरस्वती रखा गया, जिसका अर्थ है स्वयं की सार। वह यज्ञ में से निकलकर धीरे धीरे कदमों के साथ जमीन पर चल रही थी, तो वहाँ हरी हरी घास उग गई और जहाँ जहाँ वो कदम रख रही थी कमल के फूल खिल गए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने ही माता सरस्वती की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने तेज से सरस्वती जी को उत्पन्न किया था, ऐसा भी कहा जाता है। सरस्वती माता की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होता है। सरस्वती माता अपने भक्तों के जीवन से अंधकार दूर करके प्रकाश की ओर ले जाती हैं। इससे व्यक्ति अपने जीवन का सही अर्थ समझ सकता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की जो व्यक्ति पूजा कथा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, शत्रुओं से रक्षा होती है। जो व्यक्ति या विद्यार्थी सरस्वती माता का व्रत करना चाहते हैं, तो ये शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। सरस्वती माता का व्रत रविवार और गुरुवार को रखा जाता है। चाहे आप रविवार को रख लीजिए, चाहे गुरुवार को रखिए। व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन मीठा भोजन बनाकर एक बार ही भोजन करते हैं। बहुत से लोग भोजन नहीं करते हैं, तो वो मीठे फल का सेवन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती माता का व्रत 7, 11, 21 या हमेशा कर सकते हैं। सरस्वती माता की एक कथा उपनिषदों के अनुसार ये भी है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीव योनि की रचना की, पर अपनी रचना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण सभी तरफ मौन का सन्नाटा बना रहता है। सृष्टि की रचना करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा, तब उन्हें सब शांत नजर आया। न कोई स्वर था, न कोई वाणी थी। उदासीन रचना को देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली पर लेकर संकल्प करके उस जल को छिड़ककर भगवान विष्णु को याद किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के सामने तुरंत आ खड़े हुए और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा जी का आह्वान किया। भगवान विष्णु के आह्वान से दुर्गा माता विष्णु भगवान के सामने प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु ने अपने संकट को दूर करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा विष्णु की बातों को जान करके दुर्गा माता के शरीर से एक तेज निकला, जो दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये रूप 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। दुर्गा के तेज से निकलते ही उन्होंने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। जल में हलचल हो गई, पवन में सरसराहट होने लगी। तब सभी देवों ने शब्द रस का संचार करने वाली देवी को, वाणी की देवी को सरस्वती का नाम दिया। ब्रह्मा विष्णु ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। आह्वान से सरस्वती प्रकट हुई। तब उन्हें सृष्टि में स्वर भरने की प्रार्थना की गई। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना से सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उसमें से 7 स्वर फूट पड़े। यह सर्व संगीत के प्रथम स्वर माना गया है। सबसे पहला शब्द सा था। इससे सभी जीवों को वाणी मिल गई। हवाओं में सरसराहट, पानी में कलकल की आवाज़ होने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी वाणेश्वरी का नाम दिया। हाथ में वीणा होने के कारण सरस्वती को वीणा पानी भी कहा जाता है। शारदा, वीणा, भगवते, यह सब नाम उनको दिया गया। ये विद्या की देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण संगीत की देवी भी इन्हें कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की आराधना की जाएगी, और तभी से सरस्वती देवी की बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी।
आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।